हेलो किसान भाई, आप सब लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि गन्ने की जो पेड़ी गन्ना है उस फसल में हमें जिंक और सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपने पहली बार कर दी है तो दोबारा हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसका स्प्रे, या जिंक के क्या फायदे, जिंक और सल्फर के हमारी जो पेड़ी गन्ना है उसमें क्या फायदे हैं। अगर आपने पेड़ी गन्ना है या आपका पारेली गन्ना आपने लगाया है तो उसमें क्या क्या फायदे हैं। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है कि अगर जिंक या सल्फर को हम यूरिया के साथ में मिक्स करके दे सकते हैं या नहीं देना है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो जो हमारे किसान में हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले अन्य काफी ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, वो काफी ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहे। तो आइएगा दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि गन्ने की फसल में जिंक या सल्फर का प्रयोग हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने गन्ने की बुआई करते समय जिंक और सल्फर का प्रयोग आपने बुआई करते समय करा है तो आपको जिंक का स्प्रे करना नहीं है। अगर आपने नहीं की है, इसका प्रयोग नहीं किया है, तो आपको जिंक और सल्फर का स्प्रे आपको अवश्य करना है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले की बात करते हैं जिंक का क्या महत्व है गन्ने की फसल में, क्या इसके फायदे और क्या इसके हानि है। तो जिंक की हम बात करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ, जिंक अगर हमारे गन्ने की फसल में जिंक की कमी देखने को मिलती है तो हमारी गन्ने की फसल में जो पैदावार होती है वो करीब 20 से 25% घट करके निकल कर जाती है। क्योंकि जिंक एक ऐसा पोषक तत्व हमारी गन्ने की फसल के लिए बहुत ही ज्यादा अति आवश्यक पोषक तत्व है, जो कि हमारे काफी किसान भाई को पता है। जिसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ ऐसी कमियां हैं जो मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताना चाहूंगा। जैसे कि हमारे जो गन्ने की जो हाइट होती है उसमें जो पोई से पोई की जो दूरी होती है, जैसे कि पोई से पोई की दूरी, उस दूरी की जो हाइट होती है वो कम होती है। तो अगर जिंक की कमी होती है तो इसलिए वो हाइट नहीं पकड़ पाता है। तो जिंक की अगर हम प्रयोग करेंगे, जिंक का प्रयोग करेंगे तो उसकी पोई की दूरी को बढ़ाने में काफी ज्यादा सहायता करता है, जिससे हमारी जो गन्ने की हाइट होती है वो अच्छी होती है और हमारी जो ओवरऑल जो पैदावार निकल कर आती है। जब गन्ने की हाइट अच्छी होगी तो ऑब्वियसली बात है किसान भाइयों की हमारी जो पैदावार निकल करके आएगी बहुत ही अच्छी निकल करके आएगी। क्योंकि किसान भाइयों एक चीज और देखने को मिला है कि किसान भाइयों, जैसे कि हमारा जो गन्ना होता है वो आपने देखा हो कि हमारी जो जिंक की कमी होती है तो हमारा गन्ना पीला पड़ने लग जाता है और हमारे जो पत्ते होते हैं वो मुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये भी जिंक की कमी के कारण ये भी देखने को मिलता है। और एक चीज और है किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो गन्ने की फसल है जब हमारी जमीन में पीएच मान बढ़ता है तो उस तरीके से हमारी जो गन्ने की फसल में जिंक की कमी देखने को मिलती है। क्योंकि जब हमारा पीएच मान बढ़ता है तो गन्ने की जो फसल होती है इसकी हाइट बढ़ती है, इस हिसाब से हमने जो भी पोषक दिए होते हैं वो उसको अपनी तरफ ऑब्जर्व करता है, अपनी तरफ खींचता है, जिस प्रकार से हमारी गन्ने की फसल में जिंक की कमी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो उस समय पर आपको जिंक का प्रयोग अवश्य करना है। अब बात कर लेते हैं किसान भाई की जिंक, कौन सी जिंक का हमें प्रयोग करना चाहिए, कौन सी सही जिंक है। इस पर भी हमारे काफी किसान भाइयों के सवाल आते रहते हैं कि हमें कौन सी जिंक का प्रयोग करना चाहिए जिससे हम अच्छा पैदावार ले सकें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जैसे कि जिंक जो है हमारी जो गन्ने की फसल में आपने देखो मार्केट में 3 तरीके से जिंक आती है। एक आती है 21% इफको की जो आती है वो आती है 21%, दूसरा आता है एक हमारा 33% वाला आता है, एक हमारा आता है टेक्नोजेट 35% वाला। ये 3 तरीके की मार्केट में जिंक अवेलेबल है। तो हमें इनमें से कौन सी चूज करना है, कौन सी लेना है जिससे हमारी जो गन्ने की फसल में उससे अच्छा पैदावार हम ले सके। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जिंक का प्रयोग करें बहुत ही अच्छी क्वालिटी अच्छी ब्रांड का प्रयोग, या तो आप इफको वाला प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 21% वाला आप दे रहे हैं तो आपको मात्रा कौन सी रखनी है, इसमें भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इफको का जो 21% जिंक आ रहा है, अगर आप जिंक सल्फेट ले तो आपको बहुत ही अच्छा, जिंक सल्फेट में आपको सल्फर देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अगर जिंक की बात करें तो आप 21% वाला 8 किलोग्राम लेना है, और अगर 33% वाला वही आप प्रयोग कर रहे हैं तो आप 5 से 6 किलोग्राम ले सकते हैं। दूसरा जो हमारा आता है 35% वाला टेक्नोजेट, ये जो आता है 35%, इसको अगर आप ले रहे हैं तो 1 एकड़ में 4 से लेकर आप 5 किलोग्राम दे सकते हैं। ये एक सही डोज है। दोस्तों इस तरीके से अगर हम जिंक का प्रयोग करेंगे अपनी गन्ने की फसल में तो हमें बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। हमारी जो गन्ने की फसल में जिंक एक बहुत ही ज्यादा महत्व कार्य करता है कि हमारे गन्ने की जो फसल उसमें गन्ने में मिठास काफी ज्यादा बढ़ोतरी करता है, तो इससे हमारी ओवरऑल पैदावार भी बढ़ जाती है। बात करते हैं कि सल्फर, जैसे कि गन्ने की फसल में जिंक का नहीं महत्व, उससे ज्यादा कई ज्यादा महत्व सल्फर का भी है। सल्फर में मैं आपको बताना चाहूंगा, सल्फर हमारे जो गन्ने की फसल होती है उसमें 3 तरीके से कार्य करता है। एक तो खाद के रूप में कार्य करता है, दूसरा हमारा फंगिसाइड के रूप में कार्य करता है, तीसरा हमारे कीटनाशक के रूप में भी कार्य करता है।
क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम सल्फर का प्रयोग कर देते हैं तो हमारे जो गन्ने की फसल में एक तो फंगस कम लगती है और कीटनाशक का जो अटैक होता है वो कम हो जाता है। दूसरा, खाद के रूप में बहुत ही अच्छा कार्य करती है। बात कर लेते हैं कि जैसे कि हमारे जो गन्ने की फसल में कभी आपने देखा कि फंगस लग जाती है, तो ये भी बहुत बड़ा कारण होता है हमारे गन्ने की फसल में कि हमारे गन्ने की फसल में फंगस का अटैक हो जाता है, जिससे हमारी ओवरऑल पैदावार कम हो जाती है। और इसके जो कारण देखने को मिलते हैं किसान भाइयों, जैसे हमारी क्लोरोफिल की मात्रा होती है वो कम बनने लगती है। हमारी गन्ने की फसल में क्लोरोफिल की मात्रा कम बनती है, जिससे हमारा जो टिलरिंग होती है वो रुक जाती है। और हम जिंक का प्रयोग करते हैं, हमारी जो मिट्टी होती है उसको मुलायम करते हैं, क्लोरोफिल की मात्रा को काफी अच्छा ये बना करके रखता है। तो इस तरीके से अगर आप सल्फर का प्रयोग करेंगे तब भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि फंगस का अटैक से भी हमारे काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है, कीट के अटैक से भी काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो सल्फर को अगर आप प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो सल्फर भी एक बहुत ही अच्छा पशु तत्व हमारे गन्ने की फसल के लिए, क्योंकि ये होता है दोस्तों की जैसे कि हमें सल्फर की कमी होती हुई, तो हमने देखा कि हमारे जो गन्ने की फसल में विकास नहीं होता है, उसकी जो टेलरिंग होती है वो रुक जाती है, हमारा गन्ना होता है जो पीला पड़ने लग जाता है और नए पत्तों का विकास नहीं होता है। तो ये कारण काफी ज्यादा सल्फर की कमी से देखने को मिलता है गन्ने की फसल में। तो सल्फर को किसान भाइयों आपको साल में एक बार बहुत ही अच्छी तरीके से प्रयोग करना चाहिए। सल्फर की मैं बात करूं दोस्तों, तो मार्केट में 3 तरीके से सल्फर मौजूद होता है। तो एक तो होता है पाउडर फॉर्म में होता है, एक होता है लिक्विड फॉर्म में, एक होता है दानेदार फॉर्म में। इन 3 फॉर्म में सल्फर अवेलेबल मार्केट में। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको कौन से सल्फर की आवश्यकता है, लेकिन आपको साल में एक बार सल्फर का प्रयोग अवश्य करना है। 1 एकड़ में कम से कम 5 से लेकर 6 किलोग्राम सल्फर का आपको अवश्य प्रयोग करना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ इन जो मैंने आपको तरीका बताया कि जिंक और सल्फर का प्रयोग। अब बात कर लेते हैं कि जिंक जो हमारा जो प्रयोग करने का और सल्फर प्रयोग करने का हमें यूरिया के साथ में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अगर आप सल्फर का हमारे काफी किसान भाई यूरिया के साथ में प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी यूरिया एक ऐसा पशु तत्व जिसको हम जब मिक्स करते हैं तो हमारा इसमें ये एकदम पिघलने लग जाता है, नहीं पिघलने स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना कि अगर आप 1 एकड़ के लिए डोज बना रहे हो तो आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस खाद को लगा देना है, क्योंकि अगर कुछ समय तक हम रोक देते तो ये पिघलना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे कि आपको ध्यान रखना है चीज का कि आप 1 एकड़ के लिए डोज बनाए उसमें लगाते, उसके बाद आप दूसरे एकड़ की डोज अलग अलग तरीके से बनाए, तब आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप हो सके तो सल्फर और जिंक का प्रयोग आप बालूरत्ता के साथ करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाया हूँ। हमारे वीडियो आपको पसंद नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। और आपका कोई भी सुझाव है, कोई भी आप सुझाव देना चाहते हैं, कोई भी आपका सवाल है तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको जो सवाल होगा उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो अगली वीडियो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाई।